राधे राधे। हेलो फ्रेंड, आई प्रिया एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल ऑफ स्वाद समृद्धि। मैं हमेशा इन्फॉर्मेटिव और फूड बिजनेस रिलेटेड वीडियोस बनाते रहती हूँ। आज का हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग भी रजिस्टर करना चाहते हैं जोमेटो एंड स्विगी पे, मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाली हूँ कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, क्या चार्जेस हैं, क्यों आपको रजिस्टर करना चाहिए, क्या रजिस्टर करने के बाद आपका लॉस हो सकता है, क्या क्या फैसिलिटी जोमेटो और स्विगी आपको प्रोवाइड करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके करें, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहती हूँ। मेरा वीडियो बनाने का पर्पस ये नहीं है कि मैं आप लोगों को दिखाऊं कि मैं क्या कर रही हूँ, बट ये है कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकती हो। और मैं हमेशा जेन्युइन और ऑथेंटिक कॉन्टेंट लाती हूँ, तो मुझे भी कॉन्फिडेंट फीलिंग आएगा और अच्छा लगेगा अगर आप मेरे कॉन्टेंट को लाइक करेंगे तो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जोमेटो और स्विगी पे रजिस्टर करने के लिए नंबर 1 द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ फूड लाइसेंस, जो कि FSSAI के साइट से आपको मिलेगा, फॉस्फोस से। और वो जो लाइसेंस है वो बहुत आराम से आप खुद से अप्लाई कर सकते हो विथ मिनिमम कॉस्ट। उसका जो 1 ईयर अगर आप लेते हो, 1 ईयर के लिए फूड लाइसेंस, तो आपको 100 रुपीज़ लगेंगे, और 2 ईयर के लिए लोगे तो 200, वैसे एंड सो ऑन। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि जोमेटो और स्विगी पे अपने रेस्टोरेंट को रजिस्टर करने के लिए आपको GST लगता है। तो नहीं, जोमेटो और स्विगी पे GST का कोई एकदम रिक्वायरमेंट अगर आपके पास है तो आप लगा सकते हो, बट ऐसा नहीं कि आपके पास नहीं है तो आप रजिस्टर नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको अपना पैन कार्ड लगता है, एड्रेस लगता है और फसाई का लाइसेंस लगता है। अब बात करते हैं क्या चार्जेस है। जब हमने जोमेटो पे रजिस्टर किया था तो उस टाइम 1200 के अराउंड थे, बट आई थिंक अभी 1700 है। और जब हमने स्विगी पे रजिस्टर किया था तो उस टाइम हमारे टाइम पे 1500 to 1700 आई थिंक था, और अभी भी शायद 1700 to 2000 के बीच में है। तो जोमेटो और स्विगी का क्या अलग अलग प्रोसेस है, मैं आपको बता देती हूँ। जोमेटो का जो पे आउट है वो मंडे टू लेके संडे तक का आता है। मान लीजिए इस मंडे से स्टार्ट हुआ है अगले संडे तक का, तो वो पे आउट जो है वो नेक्स्ट वेडनेसडे को आएगा। तो उसमें जोमेटो का एक अच्छी बात है कि आपको पूरा पेमेंट जो है वो एक बार में नहीं करना है। आपका जो पे आउट आता है उसमें से वो 240 रुपीज़ हर पे आउट में से रिड्यूस कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि आप पे एक बार बर्डन भी नहीं आता है और धीरे धीरे पैसे आपके कटने लगते हैं 240 करके। अब हम लोग स्विगी की बात करते हैं। स्विगी में आपको पूरा जो ऑनबोर्डिंग चार्ज है वो एक बार में पे करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि आपको किस पे रजिस्टर करना चाहिए। आप दोनों पे एक साथ भी रजिस्टर कर सकते हैं, ताकि आपका ग्रोथ एक साथ एकदम वाव में चल पड़ेगा। नंबर 2 कि अगर आप रजिस्टर करते हैं उसके बाद क्या, जब आपका ऑन बोर्ड हो जाएगा, अगर आप अपना डिटेल्स जैसे ही वहाँ पे सबमिट करेंगे तो विद इन 1 to 2 डेज जनरली ऑन बोर्डिंग हो जाता है। उसके बाद आप अपने आइटम्स आप खुद से भी लाइव कर सकते हो, लेकिन जब आप रजिस्टर करते हो तो वहाँ पे आप मेन्यू अपना अपलोड करते हो तो वो लोग खुद भी कर देते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि इस मेन्यू में कुछ एडिटिंग की ज़रूरत है, बहुत बार ऐसा होता है कि आपके हिसाब से जो ब्रेकफास्ट आइटम है वो लोग मेन कोर्स में डाल देते हैं, तो वो सब आप एडिट अपने हिसाब से कर सकते हो। अपने हिसाब से आप प्राइस सेट कर सकते हो, अपने हिसाब से आप पैकेजिंग सेट कर सकते हो। दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग प्राइसिंग की मैं बात कर लूँ तो अगर आप प्राइस उस पर रखने वाले हो तो आपको ये ध्यान में लेके रखना है कि जो जोमेटो स्विगी है वो 30 to 35% अपना चार्ज लेते हैं। तो आपको प्राइसिंग ऐसे रखनी है कि आपको 30 to 35% कट करने के बाद आपको आना चाहिए, और जो आएगा उसमें आपका रॉ मटेरियल्स भी होगा। आप किस हिसाब से प्रॉफिट चाहते हैं उस हिसाब से वहाँ पे अपना प्राइस रखेंगे। जोमेटो स्विगी पे रजिस्टर करने का सबसे अच्छा पॉइंट होता है कि आपको कस्टमर ढूंढना नहीं पड़ता है। जोमेटो स्विगी के साइट से आपको कस्टमर मिलेगा, आपको ऑर्डर आएगा, आप उसको क्लिक करेंगे, वहाँ पे टाइम एक्सपैंड करने का भी ऑप्शन आता है, आप टाइम एक्सपैंड कर सकते हैं। 4 to 5 मिनट्स तक का एक्सपैंडिंग टाइम आता है। और उसके बाद आप अपना विद इन टाइम लिमिट अगर ऑर्डर देते हैं तो आपका रेटिंग अच्छा होगा, आपका रिव्यू अच्छा होगा। मैं सिर्फ कहती नहीं हूँ कि बस कहने के लिए मैं आपको कुछ भी बता रही हूँ, आप हमारा रेटिंग जाके देख सकते हो। हमारा स्वाद समृद्धि का रेटिंग 4.3 है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा रेटिंग माना जाता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप फूड दे रहे हैं तो सब लोग को आपका फूड पसंद नहीं आएगा। बहुत सारे कस्टमर रिफ़ंड के लिए भी अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे आपको अपनी समझदारी से काम लेना है कि अगर आपने रॉन्ग फूड आइटम दिया है, अगर आप गलती से किसी और फूड आइटम दे दिया है तो वहाँ पे तो आपको रिफ़ंड देना पड़ेगा। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे कस्टमर होते हैं जो फूड भी ले लेते हैं और रिफ़ंड भी मांगते हैं, तो वहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि आप क्या करना चाहते हैं। बेस्ट पार्ट कि आपको ऑडियंस ढूंढना नहीं पड़ेगा। नंबर 2 कि आपको डिलीवरी का कोई भी पंगा नहीं है। आपको सिर्फ फूड विद इन टाइम लिमिट बना के डिलीवरी पर्सन जो आएंगे उनको हैंड ओवर करना है।
नंबर 3 कि आपका जो है ऑडियंस कस्टमर रेट बढ़ेगा। आपका रिव्यू, आपको ध्यान देना है कि रिव्यू आपका अच्छा हो, आपका रेटिंग अच्छा हो। जब आप फूड पैक करेंगे तो उस टाइम आप अपना एक नोट डाल सकते हैं कि होप यू लाइक द फूड, इफ़ यू लाइक द फूड यू कैन डेफिनेटली गिव अस रेटिंग एंड रिव्यू। आप वहाँ पे ये नहीं कहेंगे गुड रेटिंग एंड रिव्यू, यू कैन ओनली आस्क फॉर रेटिंग एंड रिव्यू। जैसा भी पर्सन को, कस्टमर को आपका फूड लगेगा वो उस हिसाब से रेटिंग रिव्यू दे देंगे। जब आप रजिस्टर करेंगे तो वो अपने साइड से आपको 1500 का जनरली ऐड देते हैं, जो कि वो चलाते हैं, जिससे आपके रेस्टोरेंट पे, आपको रेस्टोरेंट को शो करते हैं तो आपके रेस्टोरेंट पे कस्टमर आते हैं। और कस्टमर आपको, ये आपका वो बनता है कि आप कस्टमर रिटेंशन पावर आप में कितना है। हमारा जो है वो सेल रिपीटेड कस्टमर ऑलमोस्ट जो है वो 70 to 80% है। जोमेटो स्विगी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हो, आपको डिलीवरी का टेंशन नहीं है, आपको बस फूड हैंड ओवर करना है। विद इन टाइम लिमिट आप हैंड ओवर करोगे और फूड का क्वालिटी अच्छा रखोगे, आपका रेटिंग रिव्यू अच्छा रहेगा तो आपको जोमेटो और ज़्यादा सजेस्ट करेगा। बट कभी कभी ऐसा हो सकता है कि फिर भी अगर आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है तो आपको बहुत बार ग्रोथ मैनेजर के साइड से भी कॉल आएगा। लेकिन वहाँ पे आपको खुद सोचना है कि आपको अपने बिज़नेस को कैसे आगे बढ़ाना है, और आपको जो अपना प्राइसिंग है ऐसे सेट करके रखना है कि आप कभी कभी प्रोमो कोड दे सकते हैं, आप कभी कभी डिस्काउंट भी चलाएंगे। तो ये सब बात को ध्यान में रख के आप अपना बिजनेस ज़रूरी जोमेटो स्विगी पे रजिस्टर करें और ग्रो करें। आई होप मैंने जो आज वीडियो बनाया है वो आपको अच्छा लगे, और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।